नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। हमारी खास पेशकश देख रहे हैं आप। दिल्ली का निर्भया कांड तो हर किसी को याद होगा। वक्त बीत गया लेकिन शक्ल बदलकर निर्भया के कातिलों जैसे तमाम दरिंदे आज भी आजाद घूम रहे हैं। आलम यह है कि ये बेखौफ दरिंदे किसी भी राह चलती बहन बेटी को अपना शिकार बनाते हैं। ये दरिंदे न सिर्फ बेटियों की इज्जत को तार तार कर रहे हैं बल्कि अपनी हवस मिटाने के बाद उनकी जान भी ले रहे हैं। 3 अलग अलग शहरों से हैवानियत की तस्वीर आपके सामने है। पहली तस्वीर बस्ती की है, जहां पर एक 12 साल की मासूम से तब तक दुष्कर्म होता रहा जब तक बच्ची ने दम नहीं तोड़ दिया। इसी तरह श्रावस्ती में हैवान ने रेप के बाद लड़की की हत्या कर दी, जबकि सीतापुर में भी गैंगरेप का मामला सामने आया, जहां पर हैवानों ने नाबालिग को अपनी हवस का शिकार बनाया। तीन दरिंदे, एक मासूम। मौत तक दरिंदगी। दरिंदगी से शर्मसार शहर। वो चीखती रही, शैतान हवस मिटाते रहे। वो मिन्नतें करती रही, दरिंदे गैंगरेप करते रहे। उसकी सांसें उखड़ने लगी, फिर भी हैवानियत का खेल चलता रहा। वो लहूलुहान हो गई, दरिंदे जिस्म की भूख मिटाते रहे। उसका खून बहता रहा, दरिंदे बेहोशी की हालत में छोड़कर भाग गए और बच्ची ने दम तोड़ दिया। इंसानियत मारी गई, हैवान जीत गए। दरिंदगी से शहर फिर शर्मसार हो गया। बस्ती शहर से जो खबर आई है उसने न सिर्फ इंसानियत को शर्मसार किया बल्कि समाज में खुला घूमते हैवानों की आजादी से टेंशन भी पैदा कर दी। मामला बस्ती के गौर थाना इलाके का है। यहाँ एक 12 साल की बच्ची 3 दरिंदों का शिकार बन गई। मासूम के साथ हैवानों ने हैवानियत का ऐसा खेल खेला कि सुनने वालों की भी रूह कांप जाए। नाबालिग युवती का शव एक घर के पीछे मिला है। इसमें पुलिस मौके पर पहुंची, शव को पीएम के लिए भेज दिया गया है। मौके पर आईजी सर और मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया है। इसमें एक मोनू साहनी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सोमवार की शाम बच्ची अपने घर से सब्जी खरीदने के लिए बाजार निकली थी। तभी मोनू नाम का एक युवक उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। युवक लड़की को लेकर जहां पहुंचा, वहां 2 और दरिंदे पहले से मौजूद थे। बच्ची इन दरिंदों के मंसूबों से पूरी तरह बेखबर थी। तभी हैवानों ने बच्ची का मुंह दबा दिया और फिर शुरू हुआ घिनौना खेल। पुलिस की माने तो तीनों दरिंदों ने बारी बारी से बच्ची का रेप किया। इस दौरान बच्ची के प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग शुरू हो गई, लेकिन हैवान फिर भी नहीं रुके। इधर बच्ची के साथ हैवानियत का खेल चल रहा था, उधर मासूम की सांसें उखड़ रही थी। तीनों दरिंदे अपनी हवस की भूख मिटाने के बाद बच्ची को लहूलुहान हालत में छोड़कर भाग गए और थोड़ी ही देर में बच्ची ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। उसने बताया कि वो लड़की को 7-8 महीने से जानता था। उसने आज बात करके बुलाया और उसमें इंटरकोर्स के दौरान ब्लीडिंग शुरू हो गई, तो इन्होंने डर के मारे किसी को बताया नहीं और ज़्यादा ब्लीडिंग होने के कारण लड़की बेहोश हो गई और अंधेरा होने का वेट किया। उसमें बॉडी लड़की अनकॉन्शियस हालत में उसने बॉडी को शिफ्ट किया, उससे लड़की की मृत्यु हो गई है। बच्ची से हैवानियत और मौत की खबर जब पुलिस को मिली तो पुलिस ने तीनों दरिंदों की तलाश शुरू की, लेकिन तीनों ही आरोपियों के फोन बंद थे और इसी बीच पुलिस ने एक आरोपी को धर दबोचा। लेकिन 2 दरिंदे अब भी पुलिस की पकड़ से दूर हैं और आजाद घूम रहे हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द ही दोनों हैवान पुलिस की गिरफ्त में होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
श्रावस्ती से एक दिल को दहला देने वाली वारदात सामने आई, जहां गांव के ही रहने वाले आरोपी ने एक 10 साल की बच्ची का पहले अपहरण किया, उसके बाद उसके साथ रेप कर उसकी हत्या कर डाली। आरोपी के रोहिंग्या होने की भी बातें कही जा रही है। श्रावस्ती जिले से ये रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात सामने आई है। पुलिस की गिरफ्त में खड़े इस शातिर अपराधी ने इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया है। पहले उसने 10 साल की नाबालिग बच्ची को अगवा किया, दरिंदगी के साथ रेप किया और फिर उसे मौत के घाट उतार डाला। गांव के ही रहने वाले आरोपी शील कुमार ने बच्ची को पहले टॉफी दिलाने का झांसा दिया, फिर उसे बहला फुसलाकर अपने घर ले गया और इस शर्मनाक वारदात को अंजाम देकर रस्सी से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। लाश को ठिकाने लगाने के लिए एक बोरा लाया और लाश को बोरे में भरकर नहर के पास फेंक आया। जब बच्ची कई घंटों तक घर नहीं पहुंची तो घर वाले चिंता में पड़ गए, जिसके बाद उन्होंने थाने में बेटी के गुम होने की रिपोर्ट लिखवाई। जिसको उसी गांव का रहने वाला शील कुमार पुत्र रामफेरन वो अपने घर बुला के ले गया है और काफ़ी देर तक जब लड़की अपने घर वापस नहीं आई तो जब थाने में रिपोर्ट उन्होंने लिखाई तो थाने में 107/23 मुकदमा संख्या धारा 363 के अंतर्गत दर्ज हुआ है। घर वालों के शक जाहिर करने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। जब पुलिस ने उससे सख्ती बरती तो उसने अपनी करतूत का पूरा चिट्ठा पुलिस के सामने खोल दिया। घर में उसको ले गया, घर ही में उसने उसके साथ बलात्कार किया और जब उसके द्वारा रेजिस्टेंस किया गया और जब उसने ये बताया कि मैं बाहर जाके सबको बता दूंगी तो वहीं पे उसको गला घोंट के मारा उसने और फिर उसको बोरे में भर के और रास्ते से बांध के अपनी मोटरसाइकिल से वो लेकर आया और उसको मिर्चिहा के पास नहर की बाई पटरी के किनारे झाड़ी में फेंक दिया। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने नहर के पास से संदिग्ध हालत में पड़े शव को बरामद कर लिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आरोपी पर पॉक्सो एक्ट और हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है। वारदात के बाद से ही इलाके में काफी आक्रोश है। गांव के कुछ लोग तो आरोपी शील कुमार को रोहिंग्या बता रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी है। न्यूज़ 18 के लिए श्रावस्ती से अखिलेश कुमार की रिपोर्ट। सीतापुर से भी बस्ती और श्रावस्ती जैसी वारदातें सामने आई है। घटना शनिवार की है जब एक नाबालिग से 5 दरिंदों ने मिलकर हैवानियत को अंजाम दिया, जिसके बाद पुलिस ने फिलहाल 5 आरोपियों को जेल भेज दिया है। लेकिन समुदाय विशेष से ताल्लुकात रखने वाले इन आरोपियों के खिलाफ रासुका लगाने की मांग को लेकर हिंदू संगठनों में आक्रोश देखने को मिला। आरोपियों को सख्त सजा दिलाने के लिए लोग सड़कों पर भी उतर आए हैं। देखिए, सीतापुर में बीते 48 घंटे पहले हुई नाबालिग से गैंगरेप के मामले में अब हिंदू संगठनों में काफी आक्रोश है। इस घटना में शामिल 5 आरोपी समुदाय विशेष से ताल्लुक रखते हैं। सभी की गिरफ्तारी के बाद कड़ी सजा दिलवाए जाने के साथ रासुका के तहत कार्रवाई करने की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। इस तरीके से सीतापुर के अंदर एक दर्दनाक घटना हुई है, जिसमें हमारी एक हिंदू समाज की बहन थी, जिसको कुछ गद्दी समाज के लोगों ने 5 लोगों ने उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। 5 जो आरोपी पकड़े गए सही पकड़े गए, ठीक है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कोर्ट से मांग करता हूं, सरकार से मांग करता हूं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा हो और जल्द से जल्द जो भी अपराधी हों उनको फांसी हो। मामला रामकोट थाना इलाके का है, जहां बीती शनिवार की शाम नाबालिग किशोरी से गैंग रेप की वारदात को समुदाय विशेष के 5 लोगों ने अंजाम दिया था। आरोपियों ने विरोध करने पर उसे बुरी तरह मारपीट भी की, जिसके बाद 24 घंटे के अंदर ही पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। कि उसके बहन के साथ कुछ लोगों के द्वारा गलत व्यवहार किया गया है। इस सूचना पर तत्काल एसओ रामकोट, क्षेत्राधिकारी नगर, मेरे द्वारा तथा पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। पीड़िता को तत्काल प्राथमिक उपचार एवं मेडिकल के लिए जिला महिला अस्पताल भिजवाया गया है। परिवार की माने तो शनिवार शाम किशोरी शौच के लिए घर से खेत की तरफ गई थी।
किशोरी के भाई का आरोप है कि इसी दौरान इलाके के 3 नाबालिग और 2 बालिग युवकों ने किशोरी को मौके से तकरीबन 300 मीटर दूर खींचकर ले गए और 3 लोगों ने किशोरी को पकड़े रखा और 2 लोगों ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान विरोध करने पर नाबालिग लड़की के साथ मारपीट भी की गई थी। सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीकृत किए जाने की कार्रवाई प्रचलित है। उसके तहरीर में जिस पर शक व्यक्त किया गया है वैसे 3 लोगों को अभिरक्षा में ले लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। शीघ्र ही पूरे प्रकरण का निस्तारण करने के लिए और अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने के लिए कई टीमों को गठित करके विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित कर दी गई। सीतापुर में हुई हैवानियत की वारदात के बाद से ही पुलिस एक्शन में है। अब तक सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। हालांकि हिंदू संगठन आरोपियों पर रासुका लगाने की मांग कर रहे हैं। आगरा से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई, जहां पर एक किराएदार पड़ोसी के कमरे में चोरी करने दाखिल हुआ, लेकिन जब 9 साल की बच्ची ने अपने ही पापा के दोस्त को चोरी करते हुए देखा तो उसने मम्मी पापा को सब कुछ बताने की धमकी दे डाली। फिर पड़ोसी ने अपने दोस्त के बेटी के खिलाफ ऐसी खौफनाक साजिश रची कि घर वाले सच जानकर पुलिस भी सन्न रह गई। 20,000 के लिए भरोसे का कत्ल, 9 साल की बच्ची का कातिल किराएदार। ये खबर हर उस शख्स से जुड़ी है जिनके घर में किराएदार रहते हैं। लोग अपने घर में रहने वाले किराएदार को परिवार का हिस्सा मानते हैं। लोग किराएदारों के सहारे घर छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन भरोसे के इस रिश्ते का आगरा में कत्ल हुआ है। कातिल कोई और नहीं, किराएदार खुद। एक घर के अंदर किराए पर रहने वाला एक युवक ने उसी घर में किराए पर रहने वाली 9 वर्षीय बच्ची के साथ पहले दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया, उसके बाद उसकी पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, हत्या करने के बाद आरोपी युवक ने बच्ची के शव को रजाई में लपेटा और उस शव को लपेटकर पत्थर से बनी अलमारी में छुपा कर रख दिया। इस समय हम उसी घर के बाहर मौजूद हैं। जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, ये वही घर है जिसमें वह बच्ची रहती थी अपने परिवारीजनों के साथ, और दूसरे कमरे में वो आरोपी युवक सनी रहता था। तारीख 5 मई, वक्त दोपहर 2 बजे, जगह आगरा। 9 साल की मासूम राशि को घर पर अकेला छोड़कर उसके माता पिता अपने काम के लिए निकले, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो बेटी को हमेशा हमेशा के लिए खोने जा रहे हैं। करीब 3 घंटे के बाद परिवार जब वापस लौटा तो बेटी घर पर नहीं थी। पहले तो परिवार को लगा कि वो आसपास कहीं खेल रही है, लेकिन वक्त के साथ माता पिता की टेंशन बढ़ती चली गई। टेंशन की वजह थी बेटी का इस तरह अचानक लापता होना। काम पे गई थी, मैं तो आई जब मुझे 2 बजे मैंने डुराई करी थी। डरे थे लड़की को हो गई है, कोई दोबारा मार देगा, कोई कह रहा था लड़की को हो गई है, तो वो मेरे संग में ढूंढ रहा था डरात में। फिर मैं ढूंढती रही, फिर मैंने उतना करो अपनी बच्ची को कहाँ है, घर में कहाँ में। वो हुआ मिली है 10 बजे करीब, इसी घर में ही। थाना जगदीशपुरा पे सूचना दी गई कि उनकी बच्ची जो दुकान से कुछ सामान खरीदने गई थी वो लापता है, मिल नहीं रही है। इस सूचना को पाकर तुरंत पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया और पुलिस सभी मोहल्ले वासियों और परिवार के साथ मिलकर बच्ची की तलाश करने लगी। मामला थाना जगदीशपुरा क्षेत्र के मंटोला का है। संतोष माहौर पिछले 10 सालों से यहाँ पर किराए के मकान में रहते हैं। वो मजदूरी कर अपना घर परिवार चलाते हैं। परिवार में पत्नी बबीता दूसरे के घरों में झाड़ू और पोछा लगाती है। उनकी 9 साल की बेटी भी थी जो कि कक्षा 3 में पढ़ती थी। जानकारी के मुताबिक रोजाना की तरह सोमवार को सुबह बबीता काम करने के लिए घर से निकल गई। दोपहर 2 बजे के करीब वो घर पहुंची तो बेटी राशि लापता थी। परिवार वाले उसे खोज रहे थे। जब देर शाम तक उसका पता नहीं चला तो पिता ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। जो लोग खोज रहे थे उन्हीं में एक व्यक्ति के ऊपर शक हुआ और शक के बाद पुलिस ने उससे पूछताछ की
जब उससे गहनता से पूछताछ की गई तो उसने पूरी घटना को कबूला और उसके निशानदेही पर उसी के मकान में ये किराए पे रहते हैं और जो बच्ची है वो भी किराए पे रहती है। इन्हीं के मकान में एक तीसरे कमरे में बच्ची का शव गद्दे में लिपटा हुआ मिला। बेटी के लापता होने के बाद बबीता ने अपने कमरे के पास में रहने वाले किराएदार सनी से पूछा, लेकिन उसने बच्ची के बाजार जाने की बात कहकर परिवार को गुमराह कर दिया। इधर माता पिता को सनी पर ही शक होने लगा। पुलिस ने किराएदारों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। इसमें एक युवक सनी भी था। जब पुलिस ने आरोपी सनी को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने सन्न कर देने वाला सच सामने उतर दिया। सनी ने पुलिस से बताया कि संतोष के घर पर हमेशा आना जाना लगा रहता है। मुझे पता था कि अलमारी में पैसे रखे हुए। दोपहर के समय संतोष और बबीता दोनों घर पर नहीं थे, इसी वजह से उनके कमरे में गया। अलमारी में रखे पैसे ले रहा था, तब तक वहां पर राशि आ गई। उसने मुझे 20,000 रुपए चुराते हुए देख लिया। वो बोल रही थी कि सब कुछ मम्मी पापा को बता दी। मैं डर गया, कुछ समझ नहीं आया तो उसे मार दिया। रस्सी से उसका गला तब तक कसा जब तक वो मर नहीं गई। इस व्यक्ति ने यह बताया कि ये पैसे की चोरी करने उसे घर में घुसा था। बच्ची सामने आ गई और उसने बच्ची का रस्सी से गला दबाकर हत्या कर दी और उसके बाद अपने आप को बचाने के लिए शव को गद्दे में छिपाकर रैक में डाल दिया था, जो पुलिस ने उसकी निशानदेही पर बरामद किया है। इस खौफनाक सच से सामना होने के बाद पुलिस भी सन्न थी। महज 20,000 रुपए के लिए भरोसे का कत्ल कर दिया गया, जबकि कातिल से उस मासूम की कोई दुश्मनी नहीं थी। घटना के बाद परिवार और आसपास के लोगों में भारी आक्रोश है। लोग आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने कातिल किराएदार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।